सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। मेडिकल नर्सिंग के जो भी देख रहे हैं उन सभी को स्वागत है। और मैं बता दूं, जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाइड हो चुके हैं, जिनके मार्क्स में क्वालिफाइड लग चुका है, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं बताने वाला हूं। वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आप लोग थंबनेल पर देख चुके हैं कि क्वालिफाइड मार्क आपके कैटेगरी का मिनिमम जो क्वालिफाइड मार्क्स था वह कितना रखा गया था, आज वो भी बताएंगे। ताकि जो लोग को ये नहीं पता है कि मेरे कैटेगरी का मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए था पास करने के लिए, वह बताएंगे। अगर आप क्वालिफाइड कर गए हैं तो आपको कैटेगरी से कितना ज़्यादा मार्क्स है तो आप जो है आगे जॉब पा सकते हैं, ये चीज़ बताएंगे। और आप लोग को ये भी बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितना जल्दी जो है आपकी ज्वाइनिंग हो सकता है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप अपने अपने कैटेगरी का जो मिनिमम मार्क्स था लाना वह याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं जनरल कैंडिडेट का बता दूं। जनरल कैंडिडेट का जो मिनिमम उनके कैटेगरी का जो मार्क्स लाना था वह 40% यानी 40% कम से कम जो है सीबीटी में लाना ही था, तभी जाके वह आगे बढ़ पाएंगे या अन्यथा नहीं बढ़ पाते। तो जो लोग जनरल कैंडिडेट थे, जो लोग 40% मार्क्स अटेंड किए थे अपना, वो लोग पास हुए। जो लोग 40% से 1% भी अगर कम गए थे उनको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब बातें आता है पिछड़ा वर्ग। जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं कैंडिडेट, उनके कैटेगरी में 36 पॉइंट के आसपास जो है लाना था। 36 पॉइंट से हल्का सा ज़्यादा ही है लाना था। तो जो पिछड़ा वर्ग से थे और वह अगर 36 दशमलव जो समथिंग लाना था उससे अगर 1 पॉइंट भी अगर कम लाए तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो मीन्स मतलब था कि आप अपने कैटेगरी में जो 36 पॉइंट समथिंग था उससे ऊपर लाते, तभी जाके आप क्वालिफाइड माने जाते। तो ये चीज़ हो गया। अब है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उनको कम से कम जो है 34% मार्क्स लाना ही था, जो उनके क्वालिफाइड करने के लिए था उनके कैटेगरी को। जो लोग 34% से कम मार्क्स लाए और अत्यंत पिछड़ा में थे उनको सीधा जो है फेल होना पड़ा, ठीक है, जो पहले से सेट था। और रही बात लास्ट में एससी एसटी और दिव्यांग के लिए जो 32% मिनिमम कट ऑफ रखा गया था, अगर एससी एसटी कैंडिडेट कोई भी 32% से कम लाएं उनको सीधा जो है डिस्क्वालीफाइड होना पड़ा। तो ये तो था कैटेगरी वाइज आपके कि कितना लाने पर पास और कितना नहीं लाए तो फेल। तो ये चीज़ हो गया। इसी के आधार पर अभी जो भी लोग क्वालिफाइड हुए हैं इसी के आधार पर क्वालिफाइड हुए हैं और इसी के आधार पर डिस्क्वालीफाइड हुए हैं। अब बात है आगे कि कितने मार्क्स अगर आपके कैटेगरी से ज़्यादा है, मतलब जो मैंने बताया कि जनरल का 40%, ठीक है, पिछड़ा वर्ग का 36 दशमलव कुछ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो है 34 और ईएसटी का जो है एससी एसटी का जो है 32%। तो इन मिनिमम से कितना ज़्यादा अगर आपका मार्क्स आया है, स्कोर आया है, जो आपको जॉब दिला सकता है और कट ऑफ जो मेरिट बनेगा उसमें आपका नाम आ सकता है। तो देखिए, कोई भी कैटेगरी है, चाहे आप जनरल है, चाहे आप पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या एससी एसटी है, आप जो भी कैटेगरी के हैं, आप अगर अपने कैटेगरी से 5 नंबर अगर ज़्यादा लाए हैं, 5 मार्क्स अधिक है आपके कैटेगरी से, तो आप सुनिश्चित हो जाइए आपको जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ गए? आपके कैटेगरी से 5 नंबर 4 नंबर इतना अगर है ज़्यादा तो आपको मेरिट लिस्ट में फाइनल नाम आने से कोई नहीं रोकने वाला है। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ स्टूडेंट छटेंगे। समझ गए चीज़ों को? तो ये मत भूलिए कि आपका जितना स्कोर आ गया है उतना पर सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, अगर ज़्यादा है तो होगा ही होगा। अगर आसपास है, आपके कैटेगरी के मिनिमम कट ऑफ के आसपास है, तो कम से कम 4-5 नंबर आसपास ज़्यादा है तो आप मान के चलिए कि आपको जॉब होने वाला है। जैसे कोई एससी एसटी कैंडिडेट के है, उसको अगर 32 पर पास होना था और अगर उसको मान गए 32 में 5 जोड़ दीजिए 37 होता है, अगर उसको 36 37 या फिर 35 यानी 2-3, समझ गए ना, 3 से लेकर 5 अगर अधिक है, इतना मान के चलिए कि आपके कैटेगरी से जितना मिनिमम चाहिए उससे अगर 3 से लेकर 5 मार्क्स अगर अधिक आए हैं तो आप क्वालिफाइड नहीं, आप जॉब पा लीजिएगा। समझ गए? जैसे जनरल कैंडिडेट है,
40%, 40 मार्क्स लाना मिनिमम था, 40%। 40 में 3 से 5 जोड़िए, यानी 43 से 45 अगर जनरल कैंडिडेट का नंबर स्कोर कार्ड में है 43 से 45, तो उसको जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता है, समझ गए। उसी प्रकार से अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसका 34 था, तो उसमें 3 से 5 जोड़िए, यानी लगभग 37 से 39 मार्क्स अगर अत्यंत पिछड़ा का आता है तो जॉब पालेगा। उसी प्रकार से जो आपके पिछड़ा वर्ग है उसको 36 दशमलव समथिंग लाना था, अगर उसमें 3-5 जोड़िए तो लगभग 40 से लेकर 42 तक हो रहा है। तो 40 से 42 तक अगर जो लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में लाते हैं तो उनको जॉब होना तय है। तो इसी प्रकार से आप लोग समझ लीजिए, मैंने बता दिया। अब आपको कितना मार्क्स आया है आप खुद समझ सकते हैं और आप अपने आप को फील कर सकते हैं कि मुझे जॉब होगा या नहीं होगा। तो जो बातें था मैंने क्लियर बता दिया, ठीक है। बाकी कोई लोग को घबराना नहीं है, समझ गए। अपना पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेहतर तरीके से करा लीजिए, बाकी आने वाला समय में क्या होगा वह समय पर छोड़ दीजिए। अभी आपका जो काम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेहतर ढंग से करा ले, तो पहले वो चीज़ें करा लीजिए।